कैसे करेंगे? अरे गे मतलब वो गे नहीं भाई, तुम लोग भी ना। बताओ, z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। सही। सो हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, है ना? अब जल्दी से मेरे को ये बताओ, z माइनस वन बाई जेड प्लस वन इसे कैसे लिखा जाएगा? सो z माइनस वन बाई जेड प्लस वन तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x प्लस आई वाई माइनस वन होल डिवाइडेड बाई x प्लस आई वाई प्लस वन, ऐसे। और तुम लोग को ये भी पता है कि ये तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ ना, इसे तो वो करना पड़ेगा ना रैशनलाइज, तभी हम लोग a प्लस आई बी फॉर्मेट पे ला पाएंगे। जल्दी से मेरे को ये बताओ, प्योरली इमेजिनरी बात का मतलब क्या है? प्योरली इमेजिनरी बात का मतलब है जिसका रियल पार्ट जीरो। अरे है कि नहीं है? प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या है? रियल पार्ट जीरो, मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाई एक्सिस में है। समझ तो आ रहा है ना तुम लोगों को? करेक्ट। a इक्वल टू जीरो, तो जल्दी से इसको क्या करते हैं? रैशनलाइज। तो इसको कर लेंगे x प्लस वन माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वन माइनस आई वाई। थोड़ा रैशनलाइज करने का तरीका सजा लिए ताकि समझ में। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी मैं तो कहता हूँ इसको भी सजा लें। तो x माइनस वन प्लस आई वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वन। अच्छा रुक जाओ, पहले क्या लिखते हैं? x प्लस आई वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आई वाई प्लस वन। अब इसको सजा ले, x माइनस वन प्लस आई वाई और यहाँ पे क्या होगा? x प्लस वन प्लस आई वाई, ऐसे सजा लिया। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? रैशनलाइज, जो कि आएगा x प्लस वन माइनस आई वाई और यहाँ पे आएगा x प्लस वन माइनस आई वाई, आएगा ना ऐसे? फाइन फाइन। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे देख आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस आई वाई एक्स प्लस वन और इसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस आई वाई इंटू एक्स माइनस वन और माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, इफ आई राइट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे प्लस वाई स्क्वायर कहाँ से लिखा? तुम लोगों को समझ में आया क्या? करेक्ट। अरे वो माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर था ना, और आई स्क्वायर तो माइनस वन होता है तो माइनस वन तो प्लस वन हो जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है क्या? ओके। अब तो इसको और सिंप्लीफाई कर क्या लिखा जाए? और ये भी प्लस वाई स्क्वायर तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन और क्या लिखा जाएगा? हाँ, प्लस आई ब्रैकेट में लिखो एक्स वाई प्लस वाई और यहाँ पे आएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हुआ तो इसको कंटिन्यू किया जाएगा इधर, तो देखो शायद वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, क्या ये रियल पार्ट है? और हाँ, प्लस टू वाई आई होल डिवाइडेड बाई, नहीं उसको थोड़ा स्टाइल से लिखो, इसके साथ उसके साथ पार्ट पार्ट डिवाइड करें, x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके साथ x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बोलो क्लियर? अभी क्या बोला देख, इतना देर में ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर था बना स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देख तुमको क्या a और b दिख रहा है? सर ये पूरा मेरा a है और ये i छोड़ के बाकी b है। अब हमको ये बात बताओ कि प्योरली इमेजिनरी में क्या जीरो होता है, a की b? a, अगर a जीरो होता है तो लिख सकते हैं हम लोग, सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बोलो यस और नो। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन। है ना? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पूछो क्या गड़बड़ हो गया? गड़बड़ ये हुआ कि मेरे को तो ये प्रूव करना था कि प्योरली इमेजिनरी होगा और मैंने इसको प्योरली इमेजिनरी मान के इसका एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक है, तो उसको क्या करना होता है? इधर देखो, पहले बता यहां तक समझ आया कॉम्प्लेक्स नंबर तक?
अच्छा, एक डेटा है क्या अपने पास मॉड z इक्वल्स टू 1, एक डेटा है अपने पास मॉड z इक्वल्स टू 1। क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आता है? मॉड z इक्वल्स टू 1 बात का मतलब होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इंप्लाइज दैट। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दे। अब सोच कि ये वाला डेटा मेरे पास है, अब ये तो बोला है ना इफ मॉड z इक्वल्स टू 1, मतलब वो डेटा गिवन है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दिए। और ये क्या है जो निकला है? ये तो है z माइनस 1 बाई z प्लस 1 ना, ये जो निकला है। सो मेरे को क्या पता चला? z माइनस 1 बाई z प्लस 1 इक्वल्स टू, देख जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 डालेगा, 1 माइनस 1 0, सिर्फ पड़ा रहेगा 2yi डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो, तुम्हें नहीं लगता ये प्योरली इमेजिनरी है? देख इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, यहां से प्रूव होता है। देयरफॉर z माइनस 1 बाई z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। बोलो क्लियर है, यस और नो? मिल्स हो गया क्या? हेलो, नेक्स्ट कौन सा सवाल किया जाए? अच्छा, हेडिंग लगाओ तुम लोग, नया टॉपिक सीखते हो। हेडिंग लगाओ तुम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग लगाओ तुम लोग, ये होता क्या है? हाँ, z इक्वल्स टू 7 माइनस 24i। मान ले ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तुम्हारे पास, z इक्वल्स टू 7 माइनस 24i, ओके। अब हमको ये बात बता कि जैसे लास्ट टाइम हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? तो अपने को ऐसा लगा कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास, उसका स्क्वायर रूट मारेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। सवाल है क्या आएगा? z इक्वल टू 7 माइनस 24i है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा वो अपने को जांच करना है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। तो इतना तो मेरे को पता चल गया कि वो जो भी आएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा ना। तो क्या मैं, तुम लोग बोलो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं रूट अंडर 7 माइनस 24i इक्वल्स टू x प्लस आई वाई? हाँ होगा, इसका रूट लगाएंगे तो होगा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपने को नहीं पता, है ना? मतलब इसका रूट लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये तो हमको नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना है। ओके, इक्वेशन नंबर 1 ले, एक काम करो, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग, बोलो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? 7 माइनस 24i इक्वल टू x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। बोलो यस और नो? 7 माइनस 24i इक्वल टू, मैं तो लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi। बोलिए स्टेप समझ आया क्या? अरे वो बी स्क्वायर पार्ट तो आई स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा ना, तो जिसका मतलब हो गया माइनस वाई स्क्वायर, और ये 2xyi। बोलो क्लियर है क्या? ओके, शिवम बोल दिया हाँ, मतलब क्लियर है, फाइन। अब फिर से चले जाएंगे, कौन सा? एक बार नहीं सीखे थे कि रियल अलग इमेजिनरी अलग, वो वाला। तो देख हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है? 2xy इक्वल्स टू माइनस 24, इक्वेशन नंबर 2। कर सकते हैं ना? अब एक बार, अब एक ऐसा फॉर्मूला लिखने वाले हैं जो फॉर्मूला तुम लोग अगर नहीं जानते हो हजम कर लो, क्योंकि जितना सदियों से स्क्वायर रूट चलता गया है तो यही फॉर्मूला काम आता है और कोई फॉर्मूला काम नहीं आता। हालांकि अलजेब्रिक फॉर्मूला है, तुम लोग को पता होना चाहिए। बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर।
अरे मतलब सीधा बात है, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, वो क्या a प्लस बी होल स्क्वायर ही होगा, उसका अंडर रूट। अरे यहाँ पे माइनस 2ab प्लस 4ab प्लस 2ab आएगा, देख लो, ये लिख सकते हैं ना, जिसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर, अरे इसका वैल्यू पता है मेरे को 49, अरे इसका वैल्यू पता है मेरे को 576, अरे दोनों को ऐड करना आता है मुझे 625, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 625 और उसका रूट मानना आता है 25। बोलो क्लियर है क्या इक्वेशन नंबर 3? जल्दी बताओ। अगर इक्वेशन नंबर 3 क्लियर है तो फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। एक मिनट आ रहे जरा, हाँ नीचे से थोड़ा इमरजेंसी काम है, रुको थोड़ा, तुम लोग तब तक इसको तो जानते हो क्या करोगे, अरे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7 है ना, अरे दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू लिख दो। आंसर क्या निकला तुम लोग का? 4 और 3। अच्छा मतलब x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3। तो इस हिसाब से, अच्छा तुम लोग को समझ में तो आया ना पूरा कंसेप्ट? इस हिसाब से तो कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होना चाहिए, x प्लस i में क्या हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए 4 प्लस 3i, अरे है कि नहीं, 4 प्लस 3i होना चाहिए ना, यस और नो? बट अरमान बट एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? आप ऐसे सोचो कि ये जो x आया है ना तुम लोग का 4, लेकिन ये x तो 4 तुम लोग गलत लाए हो, तुम्हें नहीं लगता इसका आंसर होना चाहिए था प्लस माइनस 4 और इसका प्लस माइनस 3 आना चाहिए था आंसर? अब तुम लोग क्लास 11 में पहुंच गए हो, क्या तुम्हें नहीं लगता इसका प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 3 आना चाहिए था आंसर? अरे आना चाहिए कि नहीं? उस हिसाब से तो ये कॉम्बिनेशन x प्लस आई वाई, देयरफॉर x प्लस आई वाई क्या होना चाहिए, x प्लस आई वाई क्या होना चाहिए, या तो प्लस 4 प्लस 3i, या फिर प्लस 4 माइनस 3i, या फिर माइनस 4 प्लस 3i, या फिर माइनस 4 माइनस 3i। इनमें से कौन सा होगा, इनमें से कौन सा होगा? हाँ ठीक है, कोई चाप नहीं है, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इनमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर सुनो कि इसमें से कौन सा होगा। वो होगा ये कि जब हम ये वैल्यू निकाल लेंगे ना, जब हम यहां तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेरा जो 2xy टर्म है, ये जो 2xy टर्म तो है, ये 2xy टर्म का वैल्यू मेरा प्लस है या माइनस? अगर ये वैल्यू माइनस है तो द आंसर्स वुड बी ऑफ ऑपोजिट नेचर, अगर ये वैल्यू प्लस है द आंसर वुड बी ऑफ सेम नेचर। मैं सेम नेचर बोला, प्लस प्लस नहीं बोला, माइनस माइनस भी हो सकता है। तो मेरा अभी कौन सा है, ऑपोजिट नेचर सेम नेचर, ऑपोजिट नेचर सेम नेचर, माइनस है ना, तो अभी ऑपोजिट नेचर होगा, देयरफॉर आंसर क्या होगा, आंसर होगा, देयरफॉर आंसर वुड बी x प्लस आई वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस 3i। बोलो क्लियर? समझ आया क्या? यस करेक्ट, तो आंसर वुड बी प्लस माइनस 4 माइनस 3i। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, ये था स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। सबको समझ में आया स्क्वायर रूट? फाइन फाइन। इसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, इसके बाद हेडिंग लगाओ मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट, सीधा लिखो, एक काम करो लोग करो, और नहीं तो मैं एक और समझा रहा हूं।
ओके सुजल, सी हियर, z equals to 8 plus 15i, z equals to 8 plus 15i, हाँ कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। एक बार और, z equals to 8 plus 15i सुजल, इसका हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है। फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट। तो बताओ, अच्छा तुम लोगों को बार बार बताएंगे, जिन लोगों को आता है तुम लोग ट्राई करो। सुजल इधर देखो, z इक्वल्स टू 8 प्लस 15i, ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 8 प्लस 15i इक्वल्स टू x प्लस आई। सुजल रेस्पॉन्स प्लीज, यस और नो, क्योंकि 8 प्लस 15i का रूट अंडर लगाएंगे तो वो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, है ना, और वो होगा x प्लस आई वाई, जो हमको नहीं पता, हो सकता है कोई लेट कर लिए, है ना। नाउ इसको स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 15i इज इक्वल्स टू आई कैन राइट x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, यस और नो। उसके बाद इसको a प्लस b होल स्क्वायर में खोल दो, 8 प्लस 15i इक्वल्स टू आई कैन राइट x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xyi, है ना। 8 प्लस 15i, अच्छा सुजल क्या तुम्हें ये पता है आई स्क्वायर मतलब होता है -1, आई स्क्वायर मतलब -1, तो यहां लिखा गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi, है ना। अब हम लोग रियल पार्ट बता रहे, सुन लो, जो जो टर्म के साथ आई चिपका हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ आई चिपका हुआ नहीं है उसको बोलते हैं रियल पार्ट। अब तुम खुद बताओ यह रियल पार्ट कौन सा है, ये पूरा टर्म में रियल पार्ट कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टर्म, और उधर रियल कौन है 8, तो अच्छा नहीं पता तो तुम ऐसे इसको लिख लो, आई स्क्वायर का वैल्यू, आई का वैल्यू होता है रूट अंडर -1, आई स्क्वायर मतलब होता है -1, आई क्यूब मतलब होता है -i, और आई टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसके लिए तुमको मेरे को पिछला लेक्चर्स देखना चाहिए था, खैर मैंने पिछला लेक्चर्स हटा दिया है। अच्छा तुम लोगों को सबको एक बात बता दे रहा हूँ, सुन लो, सब कोई के लिए है, थोड़ा सुन लो, क्लास 11th के लिए जितने भी मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ, जैसे सपोज आज को 24 आवर्स बाद मैं इस लेक्चर का सिर्फ हाइलाइट्स रखता हूँ और लेक्चर हटा देता हूँ, 12th का पूरा लेक्चर रहता है, फुल क्लास रिकॉर्डेड क्लासरूम लेक्चर, लाइक दूसरे कोचिंग वगैरह होते हैं ना सब, उनके क्लासरूम लेक्चर्स मैं 12 का सिर्फ रखता हूँ, 11 का मैं हटा देता हूँ। तो अगर मान लो कोई लाइव नहीं आ पा रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 24 आवर्स के अंदर में कभी भी बैठ के देख लो, क्योंकि ठीक मैं कल शाम से पहले ये लेक्चर हटा दूंगा और इसका सिर्फ हाइलाइट्स रह जाएगा। सो देयर इज अ प्रॉब्लम, 12 का रहेगा, 11 वालों का मैं सिर्फ हाइलाइट्स रखता हूँ। ओके, सो सुजल डोंट वरी, ऑल आई कैन से इज कि अभी तुम जो जो डेटा पे मैं तुम्हें ध्यान देने बोल रहा हूँ वो तुम थोड़ा डेटा बाबू सुन लो, आई थिंक कि उसमें काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। हाँ ये है कि जो बाकी जो छूट गया है वो तो शायद तुम मेरे यहाँ पे फिजिकल क्लास करोगे तभी मैं तुम्हें रिपीट करवा पाऊंगा, वरना ऑनलाइन में तो रिपीट क्लास पॉसिबल नहीं है ना, ऐसे ही नेट का इतना दिक्कत है ना। सो तुम कंटिन्यू करो, आई डोंट थिंक कि प्रॉब्लम होने देंगे। इधर देखो, आप बस 2-3 डेटा को ध्यान दो, आई का वैल्यू होता है, ये सब भी छोड़ो, आई का वैल्यू होता है रूट अंडर -1 और आई स्क्वायर मतलब होता है -1, ओके ओके। तो यहाँ पे आई स्क्वायर वाई स्क्वायर था, जिसका आई स्क्वायर का तो वैल्यू लिखा -1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ प्लस 2xy, फाइन। अब रियल पार्ट को अलग कर रहे हैं, यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, क्योंकि एक रियल इक्वेशन है, यही से निकाला हुआ, इधर से इसका रियल उधर से उसका रियल, इक्वेशन नंबर 1। और इधर देखो 2xy इक्वल्स टू कितना, बोलो तुम लोग बोलो, 15, है ना। ओके, फिर से वही इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x² वाई स्क्वायर। बोलो यस और नो, है ना। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो वो a प्लस बी होल स्क्वायर ही आएगा। ये तो एल्जेब्रा है। फाइन। 15 आई नहीं, पार्ट बोला मैं, इमेजिनरी पार्ट बोला, मतलब 15 आई मत लो। ओके और यहाँ पे देखो फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू है अपने पास 8। 8 का स्क्वायर कितना है 64 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x वाई 15 होता है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 225, है ना। तो 225 प्लस 64 हो जाएगा 289, जिसका रूट कितना होता है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 17 आएगा, उसका 289 का स्क्वायर रूट 17। 3 नंबर इक्वेशन फिर से साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 70, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। कैन आई सॉल्व दिस इक्वेशन? ये कट गया तो आएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, which means x square equals to 25 by 2, which again means x equals to plus minus 5 by root 2। बोलो yes or no? सिमिलरली एक्स स्क्वायर का वैल्यू इधर रख दे, तो यहां रख देते, नहीं ये वैल्यू तो ले जाके यहां रख देते, तो आएगा 25 by 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17। इसको इधर भेजो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 17 माइनस 25 by 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 by 2 और वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 बाई रूट 2। बोलो क्लियर है क्या? अब बता जल्दी से, कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या होगा, देयरफॉर x प्लस आई वाई मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट। उसके लिए तो हमने को डिसाइड करना पड़ेगा 2xy पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो सेम नेचर या ऑपोजिट नेचर। सेम नेचर जैनाम, 2xy पॉजिटिव है तो सेम नेचर, तो मतलब आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए प्लस माइनस 5 बाई रूट 2 प्लस 3 बाई रूट 2 आई। बोलो क्लियर? प्लस माइनस 5 बाई रूट 2 प्लस 3 बाई रूट 2 आई। देख बीच में प्लस दिया और पिछले सवाल में बीच में माइनस दिया था क्योंकि ऑपोजिट नेचर था 2xy का। सबको क्लियर है क्या? रिस्पॉन्स करो प्लीज। एक और एग्जाम्पल लेने की जरूरत है? खुद बोलो, अगर जरूरत है तो लूंगा मैं, जबरदस्ती हाँ नहीं बोलेगा कोई। अगर जरूरत है कि लगता है कि नहीं सर एक और सवाल बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, मैं लूंगा। करे क्या? एक और सवाल। ऑपोजिट, अच्छा अरे देखना यहाँ पे वो जो 2xy पार्ट है, देख ये जजमेंट फैक्टर है। 2xy मेरा प्लस साइन है कि माइनस? अगर प्लस है तो हम आंसर प्लस लिखेंगे, और पिछले सवाल में यही 2xy तो माइनस था, कॉपी में देख ले या फिर वीडियो में देख लेना, ये माइनस था तो हम लोग आंसर भी माइनस लिखे थे। बस इतना ही है। क्लियर है क्या? बाकी कैलकुलेशन तो है अपना, सिंपल अलजेब्रा है। ठीक है ओके। एक और नेक्स्ट लिखो पोलर फॉर्म। सब कोई प्लीज 100% focus दो। We are ending complex numbers today. This is the last part. This is the last pattern of the entire complex number board level. Okay? ध्यान दो, आज होमवर्क आएगा बेटा तुम लोग का इससे, ठीक है। डेली बोलता है होमवर्क नहीं देता है, आज देगा। देखो पोलर फॉर्म, ठीक है। अब ये पोलर फॉर्म होता क्या है पहले समझाते हैं। If z equals to you can say x plus iy, ये बेसिकली एल्जेब्रिक फॉर्म होता है x plus iy, then z equals to r cos theta
प्लस आई साइन थीटा इज द पोलर फॉर्म, इज द पोलर फॉर्म। मतलब बहुत सिंपली तुम आप लोग ऐसे समझो कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसी का पोलर फॉर्मेट क्या होता है, z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देख ऐसा है कि ये पोलर फॉर्म लेके बहुत मस्त एक कहानी है। कहानी से बेटर है कि अभी समझो सवाल। ठीक, अरे कहानी, अरे ठीक है एक काम करते हैं शॉर्ट में सुनाते हैं, ठीक है शॉर्ट में सुनाते हैं। बताओ तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रैक्टिस करते हो ना? हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम लोग 9th में किए हो, 10th में किए हो। एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना? डिस्टेंस फार्मूला आप लोग करते हो ना, वो रूट अंडर एक्स माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर वगैरह। तो आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है, आपका सेक्शन फार्मूला जो था 10th में आपका जो भी था। ओके ओके, कहानी सुनो। तो हम लोग इंडिया में ना, हम लोग इंडिया में ना कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। कौन सा सिस्टम? कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये इंडिया और कुछ साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज में कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना चलता है, लेकिन आप अमेरिका चले जाओ, उधर डिस्टेंस फॉर्मूला ये सब इधर समझ में ही नहीं आता उनको, वो लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम चलाते ही नहीं है। वहां पे चलता है पोलर सिस्टम। सुन बता रहे, वो अलग कहानी है। पोलर सिस्टम्स चलते हैं वहां पे। वो क्या होता है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब है क्या कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी, है ना? और भी सिंपली बात करें, मैं तुम्हें ज्यादा पोलर ज्योमेट्री तो समझाऊंगा नहीं, वो इतना अपना इंडिया का कोर्स में ही नहीं होता है। पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इधर कोर्स में नहीं होता। थोड़ा समझो ऐसे, तीन तरह का सिस्टम होता है। एक होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है पोलर सिस्टम, एक होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम तो यूरोप में चलता है उधर, ठीक है। इंडिया में कोऑर्डिनेट सिस्टम चलता है जो हम लोग पढ़ के बड़े होते हैं। फाइन। अब देखो कोऑर्डिनेट का क्या कहानी होता है। कोऑर्डिनेट मतलब तो ये है ना कि अगर मैं बोलता हूं तुम्हें कि यहाँ पे एक एक्स कॉमा वाई पॉइंट है, तो इसको आप लोग लोकेट कैसे करते हैं? आप मूव करते हैं यहाँ एक्स और ऊपर उठते हैं वाई, पहुंच गए। यही करते हैं ना एक्स कॉमा वाई में। एक्स मूव करो वाई उठ जाओ, एक्स मूव करो नीचे चले जाओ, इधर मूव करो नीचे चले जाओ, आप पॉइंट पे चले जाते हैं। ये सिस्टम है, ये बेसिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पोलर सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। पोलर सिस्टम कैसे काम करता है? आपको अगर ये पॉइंट लोकेट करना है तो सबसे पहले उस पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर सोचो। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सोचोगे तो यहां से ये डिस्टेंस निकाल पाओगे जिसको मॉड जेड बोलोगे, है कि नहीं? अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक थीटा तो होगा, कोई एंगल तो होगा। अब सोच, तो इमेजिन कर कि ये पॉइंट है ना, इसको च्युइंगम की तरह सोच, ऐसे टू 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 इधर उधर टान। तो सोच ये पॉइंट को यहां से खींच के तू यहां लेके चला गया, तो ये पॉइंट और इस पॉइंट में क्या फर्क है? बोलो, इसका मॉड जेड अलग है और इसका थीटा अलग है कि नहीं? अब सोचिए पॉइंट को तूने यहां लेके आया, बोल इसका मॉड जेड अलग है, इसका थीटा अलग है। अब सोच कि मिलियंस ऑफ पॉइंट्स, क्या मिलियंस ऑफ मॉड जेड, क्या मिलियंस ऑफ थीटा, बन गया पोलर सिस्टम। समझ में आया? कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? सर मिलियंस ऑफ एक्स, मिलियंस ऑफ वाई, मिलियंस ऑफ कोऑर्डिनेट, तो वो एक तरीका है नापने का। पोलर सिस्टम, सर मिलियंस ऑफ मॉड जेड, मिलियंस ऑफ थीटा, मिलियंस ऑफ कोऑर्डिनेट। समझ आया क्या? ऐसा होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर सिस्टम। 100% समझ आया क्या? आप ऐसे समझो, पोलर सिस्टम इसको बोलते हैं। अब तुमको और फील कराते हैं, तो जो यहां लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? यहां जो लिखा है ये इंडिया वाला है, ठीक है। z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ये इंडिया वाला फॉर्मेट है। इसको तो हम लोग को लोकेट करने आता है आर्गन प्लेन में। अब इनका कहना है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो अमेरिका वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐसे पढ़ते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्मेट में। थीटा थीटा का फॉर्म कन्वर्शन होता है। बोला थोड़ा थोड़ा समझ आया क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बेसिकली
यहां से सेम चीज को उन लोगों का भाषा में डिकोड कर रहे हैं। अरे समझ आया क्या? 100%। कहानी क्लियर है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ओके, तुम लोग मेरे से कहानी सुन के ही रहते हो, बोलो यार। कहानी वाली में फालतू टाइम पास बहुत हो जाता है। ओके, आजा करते हैं, अब देखते हैं। अब जो देख, कहानी सुना दिया, फील करा दिया, अब जो बचा है ये तो फिजिक्स, आई मीन सॉरी, ये तो मैथमेटिक्स बचा हुआ है। सबसे पहले तो ये समझो, यहाँ पे जो आर लिखा हो ना, ये आर और कुछ नहीं मॉड जेड है। ठीक है, कुछ रूल सुनो। आर मॉड जेड है, और मॉड जेड तुम्हें आता है, यस और नो? ओके, थीटा से पहले तुम्हें जानना पड़ेगा अल्फा क्या होता है। अल्फा मतलब होता है tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉड। ये सब अभी कुछ मत पूछना, अभी अपना क्यों, काय को, कैसे, काहे, कैनो, ये सब दरवाजा बंद कर। अभी बस जो बोल रहा हूं हाँ ऐसा होता है, ऐसे समझो। तो आर इक्वल टू मॉड जेड, ठीक है। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स मॉड्यूलस में, ठीक है। y और x क्या होता है तुम्हें समझ आता है ये? ओके, अब सोच, थीटा, थीटा के हिसाब से लिखना पड़ता है केस वन। केस वन मतलब व्हेन, क्या बोलने वाला था मैं, अरे भूली, हाँ, व्हेन थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा होगा। केस टू, थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होगा। केस थ्री, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा होगा। And case 4, the last case, theta is in theta in fourth quadrant, so theta equal to minus alpha। ये चार्ट पूरा लिखो, मॉड जेड से लेके आर से लेके अल्फा से लेके थीटा तक, ये तुम्हारे पास पूरा क्लैरिफाइड डेटा होना चाहिए। सुजल समझ आ रहा है? और अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझ आ रहा है सुजल, तो मुझे तो पता नहीं था कि तू आज को आएगा, हमको थोड़ा मौका देना होगा कि मैं तेरे को समझा सकूं। तू आज 20 से आया ना, तो थोड़ा बहुत कम समझ आएगा। ओके, यू जैसे कि आज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कर, ओके, आज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कर, नेक्स्ट डे न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तू शुरू से आएगा, तेरे को सब समझ आएगा, इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ। चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, जो भी हो, मैं पढ़ाऊंगा, तेरे को समझ नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन तेरे को क्लास एब्सेंट नहीं करना पड़ेगा, क्लास मिस नहीं करना पड़ेगा, और शुरू से सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहानियों के साथ पढ़ाता हूँ। मैं मैकेनिकली बुक नहीं खोलता, वो बुक मेरा वहां पे बस साइड में सम देखने के लिए पड़ा है कि मैं सम ना भूल जाऊं, बाकी मैं अपने कहानी में चलता हूँ। ठीक है, तो आज अगर बीच से है कुछ कम ही समझ आ रहा होगा, तो वो तेरे को बीच के होने की वजह से। नेक्स्ट क्लास न्यू चैप्टर स्टार्ट करेगा, सब समझ आएगा, गारंटी है। देख लो सब इधर, तो एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल देना जरा बुक में। अरे एक इजी सवाल करते हैं। सो z इक्वल्स टू 1 प्लस आई। ए लल्लू सवाल उठा है, एकदम फालतू लल्लू सा सवाल उठा है। तुम्हें यहाँ पे x का वैल्यू बताओ, x का वैल्यू बताओ, z इक्वल्स टू 1 प्लस आई, x का वैल्यू बताओ, और y का वैल्यू भी बताओ, x और y दोनों बताओ। अरे बताओ रे। सन्नाटे में चले जाते हो तुम लोग कभी कभी। अबे x और y दोनों का वैल्यू तो बता दे। चलो कोई तो है, गुड मृदुल, तू ही है।
सब सो रहे हैं बाकी। ठीक है, तुम्हें अगर x और y दोनों पता है तो तुम लोगों को इस सवाल का मॉड z भी पता है। जल्दी बता, मॉड z, r का वैल्यू बताओ। r का वैल्यू होता है मॉड z निकालना आता है, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 2। अबे आता है कि नहीं? मॉड z मतलब तो होता है ना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना तो पता होगा तुम लोगों को। चलो, r इक्वल्स टू रूट 2। अच्छा, अल्फा बताओ, जल्दी से अल्फा बताओ। अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो? tan इनवर्स 1/1 का मॉड। अरे 1/1 का मॉड तो 1 ही होगा ना। जल्दी से बताओ tan इनवर्स 1 कितना होता है? क्या किसी को यहाँ पे मालूम है tan इनवर्स 1 कितना होता है? यस और नो? नहीं होता है तो एक टोटका सुनो, टोटका बताऊंगा। tan इनवर्स 1 नहीं पता तो बोलो, टोटका बताऊंगा एक मस्त। पता है किसी को? अरे हाँ यार, ना तो बोल दे भाई। ओके ओके, सेट टोटका। एक मिनट रुक जा, फिर से कनेक्शन जा रहा है। एक मिनट रुक जा, फिर से कनेक्शन जा रहा है। अरे जल्दी से पढ़ा देते हैं, फिर से कनेक्शन जा रहा है। एक्चुअली आज ना लगातार 3 लेक्चर ले चुका हूँ ना, मतलब तू लोग का तो एक सेशन जा रहा है नेट, मेरा आज लगातार 2-2 घंटे का 3 लेक्चर जा चुका है। 6 घंटा ऑलरेडी नेट खत्म हो चुका है, उसके बाद ये चौथा क्लास जा रहा है, तो इसलिए मेरा नेट थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है। खैर जल्दी से देख इधर। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि बताओ tan इनवर्स 1 क्या है, इसका मतलब है तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए सर पूछ रहे हैं कि बताओ tan का कौन सा एंगल पे 1 आंसर है। बोलो tan का कौन सा एंगल पे 1 आंसर है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, tan का कौन सा एंगल से 1 आंसर है? tan का कौन सा एंगल पे 1 वैल्यू आता है? बोलो बोलो बोलो। बस 45। तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा π/4। π/4 मतलब 45 ही होता है। ओके, पाई मतलब 180, 180/4 45। ठीक है, हाँ ओके ओके। तो अल्फा कितना मिला मेरे को? अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, जल्दी से बता तो tan इनवर्स रूट 3 कितना होगा? जल्दी से बता, tan इनवर्स रूट 3, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, tan इनवर्स रूट 3, जल्दी बोलो, tan इनवर्स रूट 3। ओके, जल्दी बता साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ, जल्दी बताओ साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ। हाँ तुम लोग समझ गए, समझ गया सब कोई इनवर्स का काम कैसे हो रहा है? ओके। अच्छा तो अल्फा कितना मिला मेरे को? π/4। अच्छा बताओ जल्दी से, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? प्लस प्लस माने कौन सा क्वाड्रेंट है? प्लस प्लस माने कौन सा क्वाड्रेंट होता है? दोनों का वैल्यू प्लस है, देख। प्लस प्लस माने कौन सा क्वाड्रेंट होता है? प्लस प्लस तुम ही लोग सब बता दोगे, पता है पोलर फॉर्म जो पढ़ाना था पढ़ा दिया। प्लस प्लस माने कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, शाबाश। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का क्या कहानी है? थीटा इक्वल टू अल्फा, मतलब जो अल्फा है वही थीटा है, therefore थीटा इक्वल्स टू π/4। अब तू ध्यान से देख पोलर फॉर्म को, ध्यान से पोलर फॉर्म को देखेगा तो तेरे को पता चलेगा पोलर फॉर्म लिखने के लिए तुझे सिर्फ दो ही चीज आना चाहिए, r और थीटा। ये दो इंफॉर्मेशन अगर तेरे पास है तो तू पोलर फॉर्म लिख सकता है। बोल बोल बोल, r तेरे पास है, बोल थीटा तेरे पास है, तू लिख दिया पोलर फॉर्म। तो देख क्या आएगा, z इक्वल्स टू √2 cos ऑफ π/4 प्लस i sin π/4। खत्म, खत्म पोलर फॉर्म।